दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड एग्जाम चैनल पर। आज हम लोग क्लास 10th का त्रिकोणमिति का देखेंगे फॉर्मूला। ये जो त्रिकोणमिति जो चैप्टर है ना, इससे एग्जाम में त्रिकोणमिति के चैप्टर से एग्जाम में कम से कम 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। इसमें आज हम लोग फार्मूला के बारे में देखेंगे, जितना भी त्रिकोणमिति का फार्मूला होता है। इसका पहले हम लोग देख लिए थे, और इसके बाद ये दूसरा वीडियो है त्रिकोणमिति का, इसमें देखेंगे। सबसे पहले त्रिकोणमिति की बात करें तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय से इसके पहले जान लीजिए कि त्रिकोणमिति में है क्या क्या पढ़ना। जैसे बोलेगा कि साइन थीटा, देखिए यहाँ पर साइन थीटा के बारे में पढ़ने के लिए आपको है। दूसरा है कॉस थीटा के बारे में आपको पढ़ने के लिए है। तीसरा है सेक थीटा के बारे में आपको पढ़ने के लिए है। चौथा है कॉसेक थीटा के बारे में पढ़ने के लिए है। 5 नंबर है टेन थीटा के बारे में पढ़ने के लिए है। 6 नंबर है कॉट थीटा के बारे में पढ़ने के लिए है। इसमें से हम जानेंगे कि कौन किसका उल्टा होता है। जैसे साइन का उल्टा कौन होता है, जो साइन का उल्टा होता है उसको हम लोग कॉसेक थीटा बोलते हैं। कौन थीटा? कॉसेक थीटा बोलते हैं। सेक थीटा को उल्टा को हम लोग कॉस थीटा को उल्टा को हम लोग सेक थीटा बोलते हैं, और सेक थीटा के उल्टा को हम लोग कॉसेक थीटा बोलते हैं। कॉसेक थीटा उल्टा को हम लोग साइन थीटा बोलते हैं, और टेन थीटा के उल्टा को हम लोग कॉट थीटा बोलते हैं, और कॉट थीटा को उल्टा हम लोग टेन थीटा बोलते हैं। इसके बारे में जानेंगे कि इसका सूत्र क्या होता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा आप लोग, जैसे हमें समकोण त्रिभुज बनाया पाइथागोरस प्रमेय से, जिससे इसका नाम देते हैं कुछ ए बी या पी क्यू आर भी ले सकते हैं, ए बी सी। जैसे 90 डिग्री का कोण बना, तो 90 डिग्री का जो कोण बना, इसके सामने वाला जो भुजा होता है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। अगर इसको थीटा मानिएगा तो थीटा के सामने के वाले भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, अब इस जो बच गया इसको हम लोग आधार बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? इसमें आधार बोलते हैं। अब देखेंगे हम लोग इसमें सबका फार्मूला क्या होता है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है। जैसे में देखिएगा, हम लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। इसके बाद साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। दूसरा देखेंगे कि साइन का उल्टा क्या होता है, तो कॉसेक थीटा उल्टा होता है। तो इसका भी मान को क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे, यानी कर्ण अंश, हर और अंश। जो ऊपरे वाला होता है इसको हम लोग अंश बोलते हैं, और जो नीचे वाला होता है उसको हम लोग हर बोलते हैं। इसको याद करने का तरीका है, ऊपरे वाले अंश, नीचे वाला हर कहाँ जोताता है? हर कहाँ जोताता है? खेत में नीचे, यानी नीचे वाले को हर कहते हैं और ऊपर वाले को अंश कहते हैं। तो इसका भिन्न क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो उसे ही कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा। इसका चेंज कर देंगे, यानी कि कर्ण हर में है जिसको अंश में लेकर चल जाएंगे, तो इसका क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका कॉस थीटा बराबर क्या होता है। तीसरा नंबर है कि कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार होता कर्ण, आधार बाय कर्ण होता है। अब देखेंगे कि कॉसेक थीटा का उल्टा जो होता है वो कॉस थीटा होता है। क्या होता है? सॉरी, सेक थीटा होता है। तो इसमें 4 नंबर देखेंगे कि सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा, इसके मान को चेंज कर देंगे, यानी कि ऊपरे के नीचे, नीचे के ऊपरे, अंश के नीचे हर के कर देंगे। इसकी क्या हो जाएगा? यहाँ पर कर्ण हो जाएगा, नीचे में आ जाएगा आधार। आगे देखेंगे हम लोग कि टेन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर ही कि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार होता है। अब लंब क्या है, आधार क्या है, इसके बारे में हम लोग इससे पहले वीडियो में जान लिए थे कि त्रिभुज जब पढ़ाए थे कि जो 90 डिग्री के सामने भुजा होता है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। अगर थीटा इसको मान लीजिए
तो थीटा के जो सामने वाले भुजा होता है उसको लंब बोलते हैं। अगर थीटा इसको मानेंगे तो लंब ये हो जाएगा, फिर आधार ये वाला हो जाएगा। उसमें tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। अब देखेंगे इसका उल्टा क्या होता है, cot थीटा। क्या होता है, cot थीटा। तो cot थीटा होता है तो इसका मान को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, यानी कि अंश वाला हर में, हर वाला अंश में। तो इसका हर में क्या है, आधार, तो ऊपर क्या चल जाएगा, इसमें अंश वाला में आधार चल जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, लंब। तो ये हो गया त्रिकोणमिति का कुछ सूत्र। इसके बाद हम लोग देखेंगे और थोड़ा सा क्लिक करें। अब हम लोग देखेंगे इसको, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखेंगे हम लोग दूसरा सूत्र क्या होता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब हम लोग देखेंगे इसके आगे सूत्र क्या होता है उसके बारे में। आप लोग पता है क्या, स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे। इसके बाद लिखेंगे कि साइन थीटा, लिखिएगा बारह में लिखेंगे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है 1। कितना होता है, 1। अब इसी से हम लोग इसका 3 फार्मूला निकालेंगे। इसको मिलाकर कितना, 3 फार्मूला निकालेंगे। देखिएगा अब क्या करेंगे, दूसरा कैसे निकलेगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 है, तो ये गुना में है, लेकिन जगह तो क्या हो जाएगा, भागा में। इसे लिखा माने के निकालें साइन थीटा बराबर, अगर साइन थीटा बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भागा में है, ये गुना में है तो भागा में चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 बटा कॉसेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। और वैसे यहाँ से तीसरा फॉर्मूला निकालेंगे कि कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जो कॉस थीटा बराबर कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा वो 1 बटा में साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। वैसे देखेंगे हम लोग अब दूसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है, इसमें है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। तो इसी तरह से इसमें भी 2 फॉर्मूला और निकालेंगे कि कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो जो कॉस थीटा बराबर होगा गुना में है, यानी जाएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी कि 1 बटा में हो जाएगा सेक थीटा। अब निकालेंगे हम लोग सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा में कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब लिखेंगे हम लोग तीसरा कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। 1 के नियम से सजा के लिख दीजिए। यहाँ से भी 2 फॉर्मूला निकालेंगे। एक निकालेंगे कि टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर कॉट थीटा भागा में गुना में जाएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1 बटा में कॉट थीटा। अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। इसमें क्या पूछ सकता है, दूसरा है कि टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी अब देखेंगे कॉट थीटा बराबर क्या देखेंगे, सॉरी भाई, अब देखेंगे कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा में टेन थीटा। इसी तरह से अब हम लोग अगला सूत्र देखेंगे, उसमें क्या पढ़ने के लिए है, इसमें उसके बाद आ जाएगा स्क्वायर वाला। कौन सा आ जाएगा, स्क्वायर वाला आ जाएगा। इसमें पूछा है कि साइन स्क्वायर है, इसमें दूसरा सूत्र लिखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो 1 होता है। उसी यहाँ से पहला सूत्र निकलेगा कि साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर में। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे निकालेंगे। दूसरा निकलेगा कि अगर यहाँ से हम लोग यहाँ से साइन खाली थीटा लिखें, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो उन्हें जाके रूट चार जाएगा, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग तीसरा फॉर्मूला यहाँ से निकाल लेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसके बाद
चौथा यहाँ से निकल जाएगा फॉर्मूला कि कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर एन से हटाया तो रूट से हट जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हाँ वर्ड हट गया है। अब अगला हम देखेंगे आगे क्वेश्चन इसमें क्या देखेंगे। अब देखेंगे हम लोग क्या अगला देखेंगे सूत्र इसमें क्या होता है। अगला सूत्र हम लोग देखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। कौन सा देखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कितना होता है, 1। अब यहाँ से फॉर्मूला हम निकालेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा। अब बताइए सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यानी क्या है माइनस में है, यानी जाएगा तो क्या चीज हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब दूसरा निकालेंगे यहाँ से हम लोग, अभी स्क्वायर में है, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट से हट जाएगा, यानी कि इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि खाली सेक थीटा बराबर फॉर्मूला कितना होता है, तो बोलेंगे कि रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। हाँ, इसके बाद हम लोग अगला निकालेंगे कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। क्या निकालेंगे, तीसरा है कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अगर स्क्वायर में है टेन स्क्वायर थीटा, अब इसको स्क्वायर हटाएंगे तो रूट से हट जाएगा, यानी कि चौथा नंबर फॉर्मूला निकल जाएगा कि टेन थीटा बराबर खाली हो जाएगा रूट अंडर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग आगे क्या पढ़ने के लिए है। आगे है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। इसमें पहला सूत्र निकालेंगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिएगा ये माइनस में है तो इन्हें जाकर क्या हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा निकालेंगे हम लोग इसमें कि कॉसेक थीटा बराबर खाली क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर में हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग अगला क्या कह सकता है, उसमें कह सकता है कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्या बराबर कॉट स्क्वायर। अब पूछेगा कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा। अब बताइए यहाँ से निकालेंगे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस में है यानी जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यहाँ प्लस में जाएगा तो जैसे होगा माइनस, यानी कितना जाएगा 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी चौथा निकालेंगे यहाँ पर तो कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसके बाद एक और फार्मूला होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे इसी वीडियो में। तुरंत देखिएगा इसमें है, देखिएगा साइन थीटा पूछ सकता है, इसमें वह पूछ सकता है कि साइन थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। दूसरा होता है कि कॉस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। उसके बाद पूछेगा टेन थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा हो जाएगा। उसके बाद कॉट थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा। इसके बाद हो जाएगा सेक थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉसेक थीटा। कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा।
उसके बाद कॉसेक थीटा, थीटा नहीं लिखेंगे यहाँ पर सब में, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा। आशा करते हैं कि आप लोग का जितना भी सूत्र है वो सब के सब आप लोग का समझ में आ गया होगा। याद इस तरह से कीजिएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी में दिया हुआ, क्योंकि आपको एग्जाम में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछ सकता है, भारतीय भवन से भी पूछ सकता है, एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी का हम लोग सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बंद रहिएगा हमारे वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो कल लेके आएंगे। इसी तरह से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।